स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने स्ट्रेट लाइन कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम लोग करेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल ज्योमेट्री में आप लोग कर चुके हो 10th क्लास में अच्छी तरह से। सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब हमको करनी है सर्कल की इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, सर्कल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे मेन एक तो हमें सेंटर चाहिए सर्कल का, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा हमें चाहिए सर्कल में रेडियस। ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, सेंटर C एंड रेडियस R। ठीक है, तो ये दोनों के ही दोनों ही चीज़ें अगर हमें मालूम है, सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर C, H, K एंड रेडियस R इज गिवन बाय x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। H और K जो है वो है कोऑर्डिनेट्स सेंटर के, और R है इसमें रेडियस। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस R इज गिवन बाय, इसी के अंदर अगर आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन हो जाए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। अगर 0 0 आपका सेंटर है और रेडियस R है तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B एज अ डायमीटर इज। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है आपको और डायमीटर के एंड पॉइंट्स के बने A और B। अगर ये दोनों दिए हुए हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। सर्कल में इम्पॉर्टेंट है बस यही दो चीज़ें हैं सर्कल की इक्वेशन। अब या तो हमें सेंटर और रेडियस दिया हुआ होगा, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, या इक्वेशन गिवन होगी उसमें से हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने हैं। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 3 माइनस 2 एंड रेडियस 5। सेंटर दिया हुआ 3 माइनस 2 और रेडियस दी हुई है 5। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल with center HK and radius R is given by x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to R square। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। इसमें h की वैल्यू पुट करनी है 3 और k की वैल्यू पुट करनी है -2, क्योंकि सेंटर आपका क्या दिया हुआ है? 3 और -2। ये सेंटर है तो 3 और -2, h हो गया 3 और k हो गया -2, और रेडियस दी हुई है इसमें 5, तो R हो गया आपका 5। तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ गई सर्कल की। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स हु सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। सेंटर एक्स एक्सिस पे एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। R दिया हुआ है इसमें 5, सेंटर कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पे जो सेंटर होता है उसका y क्या होता है? 0। ठीक है, और ये किससे पास कर रहा है? 2 3 से। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सो लेट सी K0 बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। K0 क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। 0 क्या है इसके अंदर? 0 क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है सेंटर, तो इसलिए जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका y क्या होता है? 0। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट इट पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। किससे पास कर रहा है? ये 2 3 से पास कर रहा है। और K0 ये इसी फिगर में देखो, ये जो ये है सेंटर है, ये है आपका K0, पास कर रहा है 2 3 से। तो ये इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे CP, तो किसके इक्वल आना चाहिए? वो 5 के। ठीक है, CP डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया
तो k माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। और ये किसके इक्वल है? 5 के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 25, k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू -2। दो वैल्यूज़ निकली हैं k की, तो इसलिए आपके जो पॉइंट है सेंटर जो बनेगा वो 6 0 होगा या -2 0 होगा। सेंटर ये होगा और ये होगा। अब इन दोनों ही सेंटर को लेके हमें इक्वेशन बनानी है, तो दो इक्वेशन बनेंगी। एक बार 6 0 सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे 5, तो इक्वेशन बनेगी ये x माइनस एच होल स्क्वायर, h कितना है 6, प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, k कितना है 0, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, r कितना है 5। और एक बार -2 0 लेंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दो आ गई सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू सर्कल्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ये दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल्स की इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एच के एंड टचिंग द एक्स एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एच के एंड टचिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, सेंटर दिया हुआ एच के और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। क्लियरली द रेडियस ऑफ द सर्कल इज के, ये दिख रही है रेडियस क्या होगी, के होगी। ठीक है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपका के, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ पे आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये जो रेडियस इसमें हम के लेंगे और सेंटर जो है आपका वो है एच के। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एच के एंड टचिंग द वाई एक्सिस। अब ये सेकेंड फॉर्म आ गई कि इसके अंदर ये किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस क्या होगी, एच। रेडियस हो गई आपकी एच, तो ये हो गया एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एच के एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। सेंटर दिया हुआ है आपको एच के और दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है ये। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये जो साइड है ये, इसको अगर हम क्यू ले लें, सी क्यू इज इक्वल टू सी पी, सी क्यू इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एच और के दोनों सेम है और किसके इक्वल हैं, एच और के रेडियस के इक्वल हैं। क्लियरली रेडियस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी, तो एच और के की वैल्यू भी सी पुट करेंगे और आर की वैल्यू भी सी पुट करेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c एक्स प्लस वाई प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 7 6 6 एंड 2 -2। तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें सर्कल के ऊपर। ठीक है, फाइंड इट सेंटर एंड रेडियस, और हमें बताना क्या है, उसका सेंटर बताना है और रेडियस बतानी है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, where hk is the center and r the radius of the circle. Since it passes through each of the point 5 7 6 6 and 2 -2, क्योंकि ये तीनों पॉइंट इससे पास कर रहे हैं तो तीनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। तीनों ही पॉइंट्स इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे 5 7, तो इक्वेशन बनेगी ये वाली, ये इक्वेशन बनी 5 7 पुट करके। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। दूसरा पॉइंट है 6 6, उसको पुट करेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी। थर्ड पॉइंट 2 -2 पुट करेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी और ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये एक्सपेंड करके ये आया, तो हमारे पास जो सॉल्व करके आएंगी वो सेकंड इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 10h माइनस 14k प्लस 74 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक ये आएगी इक्वेशन, ये और ये। सॉल्विंग 2 और 3, 2 और 3 को हम आपस में सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 5। सॉल्विंग 3 एंड 4, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी ये वाली। 5 और 6 को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू 2i और k की वैल्यू आई 3। ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास r आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये 5 स्क्वायर आया, इट मीन्स r इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो इसमें सेंटर हो गया आपका 2 3, सेंटर 2 3 हो गया और रेडियस हो गई इसके अंदर 5 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शंस में हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। अब पहले देखते हैं कोनिक सेक्शन होता क्या है। लेट एल बी ए फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, ये फिगर बना हुआ है, एल है आपकी फिक्स्ड वर्टिकल, ये फिक्स है, इसमें कुछ नहीं किया। एंड एम बी अनदर लाइन इंटरसेक्टिंग इट एट अ फिक्स्ड पॉइंट ए, और एम एक डिफरेंट लाइन है, यहाँ पर डिफरेंट लाइन है एक एम जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है ए पर, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंड इंक्लाइन टू इट एट एन एंगल अल्फा, और एंगल बना रही है इनके बीच में अल्फा। एल फिक्स्ड है और एम आपकी रोटेट कर रही है, मतलब एक दूसरी लाइन है एम जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है। व्हेन एम इज़ रोटेटेड अराउंड द लाइन एल सच दैट अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, देन द सरफेस जनरेटेड इज़ अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। अगर m को हम इसके साथ चारों तरफ रोटेट करें, इस लाइन के चारों तरफ रोटेट करें, पूरा सर्कल लें इसका रोटेट करने का, और इस तरह से करें कि ये एंगल सेम रहे रोटेशन में, चारों तरफ रोटेट करते हुए एंगल सेम रहे, तो जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, एक कोन ऊपर बनेगा और एक कोन नीचे बनेगा, कोन बनेगा कोन, ठीक है, दो कोन बनेंगे, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। The line L is called the axis of the cone and A is called its vertex. लाइन L जो फिक्स लाइन है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन, और A को बोलते हैं हम इसका वर्टेक्स। एंड द लाइन M इज़ कॉल्ड द जनरेटर, M जो लाइन है उसको हम बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह की फिगर आएगी जो इसमें बनी हुई है, इस तरह से फिगर बनेगी। द टू पार्ट्स सेपरेटेड बाय द पॉइंट आर कॉल्ड नेप्स, ये दोनों पार्ट, एक ऊपर कोन बना है एक नीचे, इसको हम बोलते हैं नेप्स। When a right circular cone is intersected by a plane, the curves obtained are known as conic section। अब ये राइट सर्कुलर कोन बन गया, एक ऊपर बन गया एक नीचे बन गया। इसको किसी प्लेन से काटे, प्लेन मतलब हम इसको काटे, हम इसको किसी प्लेन से काटें या किसी ब्लेड से, जैसे अगर हम इसको काटें तो जो फिगर आएगी उसको वो क्या बनते हैं, हमारे कोनिक सेक्शन बनते हैं। अगर इसको हम सीधा सीधा काट दें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट काट दें, तो जो कोन की ऊपर की शेप आएगी वो क्या आएगी, सर्कल। इस तरह से अगर हम उसको थोड़ा तिरछा करके काटें तो वो क्या बनेगा, और तिरछा करें तो क्या बनेगा। तो इस तरह से जो शेप्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं, वो सब आती हैं कोनिक सेक्शंस में, ठीक है। वन बाय वन अब देखते हैं कि क्या क्या शेप्स बनती हैं। इंटरसेक्शन ऑफ नैप्स ऑफ ए कोन एंड अ प्लेन। Suppose that a plane cut double napped cones each with semi vertical angle alpha, ठीक है, ये तो एंगल अल्फा है तो हमेशा सेम ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेट बीटा बी द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्सिस ऑफ द कोन। अब ये जो प्लेन है ये है आपका प्लेन, ये प्लेन मतलब कोई ब्लेड है, मान लो ब्लेड क्या हो गया आपका, प्लेन हो गया, उसको वो प्लेन हो गया, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा इसको काटता है। सीधा सीधा मतलब व्हेन अल्फा इज़ लेस देन बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा जो प्लेन एक्सिस के साथ इस एल के साथ एंगल बनाएगा वो बनाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री कब बनता है, जब बिल्कुल उसके ये जो ये है बिल्कुल सीधा काटेगा इसको, ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है इसके साथ, ये क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री का, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, और अल्फ़ा क्या है 90 डिग्री से छोटा है। तो अब ये इसको काटने पे ऊपर जो फिगर आएगी वो क्या आएगी, सर्कल की आएगी, तब हमें मिलेगा इसके अंदर सर्कल, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, व्हेन अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। अब जो प्लेन है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। टेढ़े में क्या है, बीटा 90 डिग्री से छोटा है
लेकिन अल्फ़ा से बड़ा है। बीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है और अल्फ़ा से बड़ा है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें सर्कल जैसी ही शेप मिलेगी, लेकिन वो कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, ओवल शेप में आएगा, जिसको हम बोलते हैं एलिप्स। व्हेन अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो शेप आएगी ऊपर, ये कौन सी आएगी, कटिंग करने पे ये आएगी एलिप्स की शेप, ओवल शेप जिसको बोलते हैं। ठीक है। व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, जब दोनों सेम हो, अगर मान लो ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री के एंगल पर ही हम इसको काटें, तो ऊपर शेप जो आएगी यहाँ पे कटिंग करने में, ये कौन सी आएगी, ये आएगी पैराबोला की शेप। तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब जब व्हेन बी 0 इज़ लेस देन और इक्वल, अब बीटा जब अल्फ़ा से भी छोटा हो जाए, बिल्कुल क्लोज में जाके अगर हम उसको काटें, ये तो हमारा इस सेंटर वाली जो लाइन है ये है आपकी फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन है, और इसके बिल्कुल क्लोज में जाके अगर हम इसको काटते हैं, बिल्कुल क्लोज में जाके इस कोनिक सेक्शन को काटते हैं, इसको कोन को काटते हैं, इस तरह से काटते हैं कि बीटा अल्फ़ा से भी छोटा है। अब देखो ये अल्फ़ा है और ये है बीटा, ये लेकिन बीटा बहुत क्लोज है इसके, तो ये बीटा इज़ लेस देन अल्फ़ा। तो ये जो प्लेन है ये ऊपर का ही कोन नहीं काटेगा, नीचे का भी काट देगा, इतना इस तरह से कटेगा कि ऊपर नीचे दोनों कोन काटेगा। तो दो फिगर्स बनेंगी, एक पैराबोला जैसी शेप ऊपर बनेगी, एक पैराबोला जैसी शेप नीचे बनेगी। तो इस शेप को हम बोलते हैं हाइपरबोला। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। तो इस तरह से जो ये शेप्स बनती हैं, ये 4 शेप्स बनती हैं। एक बनता है सर्कल, एक पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अब पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की, ये पैराबोला आपका यू शेप में आया था, सर्कल तो हम पढ़ चुके हैं। पैराबोला देखो, इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। ये पैराबोला बनता है हमारा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है ये, ठीक है, इसमें हम इस पैराबोला के ऊपर, ये पैराबोला है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन से, दिस लाइन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से डिस्टेंस, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस F से, ये जो पॉइंट है F, ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, both lying in the same plane, whereas as the given fixed point does not lie on the given line। और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे नहीं होगा, ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन पर नहीं होगा ये पॉइंट, ये इसके ऑपोजिट होगा बिल्कुल। अगर लाइन इधर है तो पॉइंट इसके इधर होगा, अगर लाइन इधर है तो पॉइंट इधर होगा। ठीक है। तो पी एम इज़ इक्वल टू पी एफ, हमेशा पैराबोला में ये जो दोनों डिस्टेंस है क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द, इस लाइन को तो हम बोलते हैं लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस। दिस इज लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस पॉइंट इज फोकस। अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये दिस लाइन, ये क्या है, ये फोकस से होके जा रही है, और ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और फोकस इसी लाइन पे होना चाहिए, जो ये पॉइंट है फोकस, ये इसी लाइन पे होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है। पैराबोला का इस, ये जो फिगर है ये पैराबोला, ये जो फिगर बनी हुई है इस शेप में, इसका जो एक्सिस के साथ जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, ये लाइन एक्सिस है, जहाँ पर पैराबोला का एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है। सी इज़ ए पैराबोला विद फोकस एफ एंड द लाइन डी डी एज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। ये जो है ये, दिस इज सी, सी जो लिखा हुआ है, सी हमने इस फिगर को लिखा हुआ है, ये जो यू बना हुआ है इसको हमने लिखा हुआ सी, और ये क्या है, पैराबोला है। ठीक है। जिसमें फोकस क्या है, एफ, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डी डी डैश, ये जो लाइन है दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जो एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और जो ये ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब ओरिजिन, ओरिजिन इज़ द वर्टेक्स, ओरिजिन
is its vertex. If we take an arbitrary point P on the parabola, अगर हम कोई भी पॉइंट P लेते हैं पैराबोला के ऊपर एंड रो PM परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स, PM से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ए पैराबोला PF इज इक्वल टू PM. P का डिस्टेंस F के साथ मतलब फोकस के साथ इज सेम एज P का डिस्टेंस लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के साथ. ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है, किसी भी पॉइंट का फोकस से और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा. अगर ये कंडीशन है तो ही पैराबोला माना जाएगा, नहीं तो नहीं है. अगर ये कंडीशन नहीं है तो ठीक है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये अब पैराबोला कई तरह से बनते हैं आपके. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज अ पैराबोला हुज राइट, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड पैराबोला. जो अभी जो फिगर देखी है हमने ये वाली, ये कौन सी फिगर है? ये राइट हैंड पैराबोला है जो अभी हमने ऊपर फिगर बनाई थी ना पैराबोला की, ये वाली. ये राइट साइड में ओपन हो रहा है. ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ओपन हो रहा है. तो इसकी इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये है इसकी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि राइट साइड में ओपन हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव है. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ए इज ग्रेटर देन 0 इज अ पैराबोला. फोकस कहाँ पर है इसका? एक्स एक्सिस पे है, तो फोकस क्या होगा इसका? A0. वर्टेक्स क्या होगा इसका? ओरिजिन. डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? x प्लस ए इज इक्वल टू 0. एक्सिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 0. एक्सिस कहाँ पर है आपका? एक्स एक्सिस पर है. एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? जहाँ से फोकस पास करता है. लेटेस्ट रेक्टम, और देखो एक मिनट, क्या होती है? ये जहाँ से फोकस ये F जो पॉइंट है ना, इसको ऊपर और नीचे ऐसे अगर हम ड्रॉ कर देंगे लाइन L डैश, L और L डैश, ये जो लाइन है फोकस से आपने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जो ऊपर पैराबोला को टच कर रही है L पर और नीचे टच कर रही है L डैश पर. इसको हम बोलते हैं लेंथ. ये लेटेस्ट रेक्टम है और इसकी लेंथ क्या होती है? इसकी लेंथ होती है 4a. इसकी लेंथ पूछी जाती है, कितनी लेंथ है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a. लेटेस्ट रेक्टम इज द लाइन x इज इक्वल टू a. लेटेस्ट रेक्टम क्या लाइन है आपकी? x इज इक्वल टू a. अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इस तरह से निकाली जाएंगी. फोकस आपका A0 होगा, वर्टेक्स 0 0, ये इस तरह से निकाला जाएगा. नेक्स्ट जो पैराबोला है वो आपका बिल्कुल ऑपोजिट है इसके. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा. फोकस अब आपका कहाँ पर है? एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो गई आपकी? इस पॉजिटिव साइड में हो गई. ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. ए ग्रेटर देन 0 इज अ पैराबोला हुज फोकस इज, अब फोकस क्या हो गया आपका? -a0. वर्टेक्स सेम रहेगा. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सेम हो गई ये, क्योंकि इधर आ गया है तो ये होगी x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a. एक्सिस सेम रहेगा, y इज इक्वल टू 0. लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है तो ये आपकी 4a ही रहेगी. लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन. लाइन क्या हो जाएगी आपकी? x इज इक्वल टू -a. ठीक है, ये सेकंड टाइप का पैराबोला है. अब आगे देखो और कौन सा बनता है. अब एक पैराबोला ऊपर की तरफ बनता है इस तरह से, ये पैराबोला बन रहा है. ठीक है, अब इसके अंदर जो पैराबोला बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. तो इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ए ग्रेटर देन 0 इज ए पैराबोला हुज फोकस इज F0a. अब जो फोकस है वो कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है. तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0a. वर्टेक्स 0 0 रहेगा. डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन y प्लस ए. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये क्या हो जाएगी? y प्लस ए इज इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगा 4a. लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन y माइनस ए. अब इसकी इक्वेशन जो लिखनी है L डैश की वो है आपकी y माइनस ए. ठीक है, ये. और जो नेक्स्ट पैराबोला है वो आपका बनेगा डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मतलब वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में बनेगा.
तो इसकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फोकस क्योंकि नीचे है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 -a, वर्टेक्स हो गया 0 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई y - a इज इक्वल टू 0। एक्सिस जो है वो बनेगा आपका वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4a एंड लेटेस्ट रेक्टम इज द लाइन y प्लस a इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चारों तरह के पैराबोला हो गए। अब बस क्वेश्चन होगा या तो इनमें से कुछ दिया हुआ होगा, हमें पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, या पैराबोला की इक्वेशन से हमें ये सब फाइंड आउट करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एंड द वर्टेक्स, the equations of the directrix and the axis and the length of the latest rectum of the parabola y square is equal to 8x. The given equation is of the form y square is equal to 4ax, 4a is equal to 8। कौन सी वाली इक्वेशन बन रही है, ये वाली बन रही है, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x, ये वाली फॉर्म है। ये वाली फॉर्म कौन सी होती है, राइट साइड जो पैराबोला बनता है वो वाली होती है। अब इसको और इससे कंपेयर करें तो a कितना आ रहा है 2, राइट हैंडेड पैराबोला है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसमें, a0, a कितना है आपका 2, तो फोकस हो गया 2 0, वर्टेक्स 0 0 ये आएगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -a कितना हो जाएगा -2। एक्सिस क्या है इसके अंदर, y, x एक्सिस है, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4a, तो इट मीन्स 8 यूनिट्स। सिंपल है, बस a निकालना है आपको, a के अकॉर्डिंग आपका सारा का सारा जो आपसे पूछी गई है वैल्यूज सारी आ जाएंगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एंड द वर्टेक्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -16y। अब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -16y का होता है डाउनवर्ड पैराबोला होता है, नीचे की तरफ जो बनता है। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay से, तो a यहाँ पर आ गया आपका 4। इट इज़ अ केस ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला जिसका फोकस होता है 0 -a, तो फोकस हो गया 0 -4, वर्टेक्स 0 0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू a, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4। इट्स एक्सिस इज y एक्सिस हुज इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4a, 16 यूनिट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अब पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पे, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस कौन सा है एक्स एक्सिस, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, एक्सिस ये वाली इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, वर्टेक्स 0 0 है, एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन बनती है आपकी ये वाली, वाई स्क्वायर या तो ये वाली बनेगी या लेफ्ट वाली बनेगी, या तो राइट साइड का पैराबोला बनेगा या लेफ्ट साइड का बनेगा। Since it passes through the point 2 3, so it lies in the first quadrant। ठीक है, क्योंकि ये किससे पास कर रहा है, पॉइंट 2 3 से पास कर रहा है, और 2 3 कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इक्वेशन कौन सी बनती है आपकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में पॉइंट पुट कर देंगे तो a आ गया आपका 9/8, 9/8 आ गई a की वैल्यू। ये a की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। ये इसका पैराबोला की इक्वेशन आ गई। द फोकस, अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसके। द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। फोकस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर है, 15 है, 5 है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फोकस दिया हुआ है इसके अंदर। एंड द मिरर इज मिरर जो है वो 15 मीटर डीप है। ठीक है, मिरर तो 15 मीटर डीप है, और ये जो एफ दिया हुआ है ये 5 के डिस्टेंस पे दिया हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मिरर, मिरर का डायमीटर बताना है, ये डायमीटर मतलब ए बी बतानी है हमें। लेट अस टेक द वर्टेक्स ऑफ द मिरर एट द ओरिजिन विद इट्स एक्सिस लाइंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमने ये अज्यूम कर लिया वर्टेक्स यहाँ पर है, एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोलिक मिरर मतलब पैराबोला की शेप में है मिरर। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द वर्टेक्स इज 5 सेंटीमीटर, वी हैव a इज इक्वल टू 5। a आपका आ गया 5,
इक्वेशन ऑफ द पैराबोला 5 इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बनती है आपकी 20x। द डेप्थ ऑफ द मिरर ओ एम दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ए बी आर 15p। अब इसमें से किसी, अब डायमीटर क्या है आपका, ए है या बी है, तो ए के हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 15p, वेयर ए एम इज इक्वल टू पी डायमीटर में से एक के पॉइंट्स ले लिए हमने। देखो ये जो ए है ना, ये ए, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हमने 15p, ठीक है। ओ एम तो 15 हो गया, ये ओ एम 15 हो गया और ए एम हो गया आपका p, ठीक है। ओ एम इज़ 15 एंड ए एम इज़ p, ठीक है। और ये पॉइंट किस पे लाई करता है, पैराबोला पे। तो पैराबोला की इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें ये पॉइंट पुट कर दिया तो p आ गया आपका 10√3, ठीक है। ए एम अगर आपका 10√3 है तो ए बी कितना होगा, इसका डबल। ए बी जो है वो फिगर में क्या है, ए एम का डबल, तो ए एम का डबल हो गया आपका 20√3। हैंस द डिस्टेंस ऑफ द मिरर इज 20√3। जो डायमीटर है आपका वो कितना आ गया, 20√3। यही बताना था हमें, लेंथ ऑफ डायमीटर। A parabolic reflector is 9 cm deep and its diameter is 24 cm. How far is its focus from the vertex? अब इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इसकी डेप्थ दी हुई है 9, मतलब ये ओ एम दिया हुआ है 9, और हमें ये जो ए बी की लेंथ है ये दी हुई है 24। हमें बताना है कि फोकस कितनी दूर है। Let us take the vertex of the reflector at the origin and let its axis lie along the positive direction of the x-axis. इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या बनेगी इस केस में, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। एज इट इज़ गिवन वी हैव ओ एम दिया हुआ है 9 और ए बी दिया हुआ है हमें 24। ओ एम अगर 9 है और ए बी अगर 24 है तो उसका हाफ कितना हो गया, 12, ठीक है। तो जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 9 12। जो ये पॉइंट ए हमने लिया है, ये ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 9 और 12। ये 9 और 12 कहाँ है, आपके पैराबोला के ऊपर है। ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, इसलिए पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4। ए अगर आ गया तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फोकस हो गया आपका 40 एंड द फोकस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 मीटर high. The arc, एक आर्क दी हुई है, ठीक है। किस फॉर्म में है, पैराबोला की फॉर्म में है। विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, ठीक है। ये जो आर्क है वो 10 मीटर हाई है और ये यहाँ पर ये जो है, बेसिकली जो हमारी आर्क बनती है वो इस तरह से बनती है ना, जैसे कहीं किसी दरवाजे पे बनी होती है, तो इस तरह से बनी होती है। तो इसका उसने बोला है कि ये 10 मीटर हाई है और 5 मीटर ये नीचे से वाइड है, ठीक है। इसी फिगर को उल्टा कर दिया है हमने, ये इस तरह से कर लिया है। तो इसका बेस क्या होगा, ये वाला होगा बेस। ये बेस कितना है आपका, 5 है, और इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी दी हुई है, ये वाली, उसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, ठीक है। फाइंड इट्स विड्थ एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। यहाँ से जो वर्टेक्स है यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे इसकी विड्थ बतानी है। यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे विड्थ कितनी होगी, df, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, फिगर आ गई समझ में। आर किस तरह की, अब इसको, इस फिगर को हमने उल्टा कर दिया है, तो हमारा जो बेस है वो ये बनता है, ये 5 है, और ये ओ सी आपका कितना है, 10 है। तो हमें ओ से लेके ई तक जो 2 मीटर की जो इसकी हाइट है, यहाँ पर हमें इसकी विड्थ बतानी है कि कितनी है। Let O be the origin and OY be the vertical axis of the parabolic arc. Then equation, अब इस केस के अंदर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। अब इसके ऊपर जो अब ये पॉइंट लिया है, पॉइंट ए क्या बनेगा आपका 2.5। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 2.5, इसका हाफ कर देंगे, जो विड्थ है 5 और इसकी हाइट कितनी है 10,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 2.5 और 10। ठीक है, तो OC इज इक्वल टू M और ये यहाँ से हमने 2.5 निकाल लिया। ये किसके ऊपर है? पैराबोला के ऊपर है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये 2.5 और 10 हमने इसमें पुट कर दिया। ये आ गया हमारे पास ये 5/32, 5/32 हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये आ गई हमारी पैराबोला की इक्वेशन, कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, नाउ DE इज पैरेलल टू ML सच दैट OE इज इक्वल टू 2M। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द F बी Fx2। ये जो पॉइंट है हमारा, जो जहाँ 2 मीटर जहाँ से लिया है, फिगर में देखो दोबारा से, ये जो है पॉइंट, ठीक है, इसके F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? F के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक हमने इसको एज्यूम कर लिया, ये नहीं पता है हमें ये पता है ये 2 है, इसको हमने ले लिया स्मॉल x, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x2। और ये पॉइंट भी किसके ऊपर है? पैराबोला के ऊपर है, तो ये पॉइंट भी इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर देंगे x2। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F बी x2। ये पॉइंट हमने सिंस Fx2 लाइज ऑन 2 वी हैव, ये पॉइंट इसमें पुट कर दिया, तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी √5/2। ठीक है, तो आधा हमें x1, तो जो पूरी जो विड्थ है वो क्या होगी? इसकी डबल होगी। जो पूरी विड्थ है उस DF की जो वैल्यू है वो इसकी क्या हो जाएगी? डबल। 2 इंटू √5/2, तो ये आपकी जो विड्थ आ गई, ये आ गई √5 मीटर। Hence the required width of the arc at a distance of 2 meter from its vertex is √5 meter. Next question है, an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax so that one angular point of the triangle is at the vertex of the parabola. Find the length of each side of the triangle. An equilateral triangle is inscribed in a parabola y square is equal to 4ax। ये है आपका पैराबोला, इसके अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है, एक साइड इसकी वर्टेक्स पे है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, वन एंगुलर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमें इसकी लेंथ बतानी है क्या है। ठीक है, लेट OAB is an equilateral triangle inscribed in the parabola this, let OA is equal to OB is equal to AB। तीनों साइड्स क्या हैं इसकी? सेम है। L ले लिया, let AB cuts the x axis at M, AB इसको कट कर रही है M पर। ठीक है, then AOM is equal to BOM is equal to 30। 30 कैसे हुआ? इक्विलेटरल है तो सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? 60 के। ये एंगल भी 60 का है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, therefore OM अपॉन OA इज इक्वल टू, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OAM। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर OM अपॉन OA इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो यहाँ से OM आ गया आपका L cos 30, क्योंकि साइड कितनी है आपकी? ये L है। ठीक है, OM हो गया आपका L cos 30 एंड L cos 30 कितना होता है? L √3/2। सेम AM अपॉन OA इज इक्वल टू साइन 30। ये साइन यहाँ से आप AM आ गया आपका L/2। तो हमें कोऑर्डिनेट्स किसके पता चल गए? A के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, जो पॉइंट A है पैराबोला के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, L √3/2 एंड L/2। ये किसके ऊपर है? पैराबोला के ऊपर है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू L √3/2 और y की वैल्यू L/2, ये पुट कर दिया तो L आ गया आपका 8a√3। हैंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 8a√3। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस joining the vertex of the parabola to the ends of the latest rectum, formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y आपका ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर आपका फोकस है, लेटेस्ट रेक्टम है तो दिस इज फोकस। ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x square is equal to 12y 0 0। कंपेयरिंग x square is equal to 12y with x square is equal to 4ay, a आ गया आपका 3।
तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके 0 3। ठीक है, हमें इसका एरिया बताना है इस ट्राइंगल का। क्लियरली द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आर, if the coordinates of the focus, clearly the end points of its latest rectum are -2a, 2a। देखो ये कैसे आया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है 4a, ये ए भी कितना है आपका 4 है, टोटल 4a है, तो 2a इधर है और 2a इधर है। ठीक है, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 से लेके बी तक हमें लेना है। ठीक है, 0 से लेके बी तक, ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल ये मैंने OM लिया और ये BM लिया, तो OM कितना है, जितना ये है ऊपर वाला उतना ही OM है, कितना है ये 2a, और ये कितना होता है जितना फोकस होगा। ठीक है, फोकस हम क्या लेते a, तो ये हो गया 2a। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 2a और a। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, इसके क्या हो जाएंगे -2a, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2a और a। ठीक है, और a कितना है हमारा इसके अंदर 3, तो -2a कितना, ये 2a कितना हो गया 6, 6 और 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं इसके, a और b के कोऑर्डिनेट्स बने हैं आपके, a हो गया -6 3 और b हो गया 6 3, और तीसरा जो है इसके अंदर वो है आपका 0 0। तीसरा जो वर्टेक्स है वो क्या है आपका 0 0। ये तीनों को अप्लाई करके हमने ये इसका एरिया निकाल लिया। एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला जो कराए थे उसके अंदर यही बताया था कि अगर तीनों आपके वर्टिसेस गिवन हैं ट्राइंगल के, तो फॉर्मूला ये क्या था, ये था फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो 18 स्क्वायर यूनिट्स आ गया इसका एरिया इस ट्राइंगल का। The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola। जो ब्रिज बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, the form of parabola, the roadway which is horizontal and 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 m and shortest being 6 m. Find the length of a supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle। ये आपका ब्रिज इस तरह से बना हुआ है और ये ब्रिज ये वाला है। इसको ब्रिज को हमने सपोर्ट किया हुआ इस तरह से वायर्स के साथ, और वायर्स की जो शेप है वो इस तरह से, ये लास्ट वाली सबसे ऊंची है, धीरे धीरे सेंटर में आते आते वो वायर्स क्या हो रही हैं, छोटी हो रही हैं। तो इस तरह से जो ऊपर शेप आ रही है वो आ रही है आपके पैराबोला की। ठीक है, तो ये तो है लेट x डैश o डैश बी द x एक्सिस टेकन अलोंग द रोडवे एंड लेट y o y डैश बी द y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, एंड CAB बी द ब्रिज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, ये आपका ब्रिज हो गया जो पैराबोला की फॉर्म में है। इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, उसने कहा ना सबसे छोटी वाली जो है वो 6 मीटर है और सबसे बड़ी वाली 18 है। ठीक है, सॉरी सबसे लंबी वाली 30 है और सबसे छोटे वाली जो वायर है वो 6 है, तो सबसे छोटे वाली सेंटर में होगी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे 0 6, सच दैट ए इज द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ठीक है, लेट BL and CM be the longest vertical wires each of length 30 meter and let OA be the shortest vertical wire 6 meter in the length. Equation of the parabolic form of the bridge is x square is equal to 4ay minus 6। 4ay minus 6 क्यों किया है हमने ऊपर, क्योंकि हमारा जो वर्टेक्स है वो क्या है आपका 0 6 पर है, 0 0 नहीं है, इसके अंदर वर्टेक्स क्या है 0 6 पर है। ठीक है, तो पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस 6। इट पासिस थ्रू 50 एंड 30,
पैराबोला की जो विड्थ है वो है आपकी 100, तो आधी जो विड्थ है, देखो इधर, ये टोटल जो BC है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 100 है, तो इसका हाफ कितना होगा 50। तो पॉइंट B के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 50 और ये लास्ट इसकी लेंथ कितनी है 30, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 50 एंड 30। ये जो दिया हुआ है ये दी हुई है 18, ठीक है। हमें इस वायर की लेंथ बतानी है, इस वाली की, ये बताया है कि इस वायर की लेंथ कितनी होगी, ये कितनी दूरी पर है 18, तो 18 आपका इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। y हमें निकालना है, तो y को हमने ले लिया इसमें l। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ठीक है। 50 30 कहाँ है, पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर दी वैल्यू, a आ गया आपका 2500/96। ये a हमने पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दिया, तो पैराबोला की इक्वेशन बन गई आपकी ये, ठीक है। अब जो पॉइंट हमने लिया था दैट l बी द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, तो जो दूसरा जो पॉइंट था 18 मीटर पे जो हमने लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए 18l p के, और ये कहाँ पर है, पैराबोला पर है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो l आ गया आपका 9.11 मीटर, ठीक है। हैंस द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल इज 9.11 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका पैराबोला भी खत्म, इसके अंदर सर्कल एंड पैराबोला कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।